पिस्टल से शीशा तोड़ने का कोशिश कर रहा था। तो जब नहीं टूटा तो हम मनोज को बोले कि भाई जल्दी भागो, ये तो गोली चला रहा है सब। तो एक गोली चलाया होगा तो शायद फायर नहीं किया, लेकिन फिर दोबारा वो गोली चलाया जो शायद नीचे लगा गिरा या साइड में कहीं पे वो चला गया। और तब तक हम लोग गाड़ी लेकर के आगे बढ़ चुके थे। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम थाना में दिए हैं, डीएसपी साहब को अभी दिए हैं, एसडीपीओ साहब को दिए हैं। अगर वहाँ से हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे। जी, आप 16 दिसंबर को गोपालगंज के हथुआ कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद तमाम तरह की खबरें चलती हैं, क्या आखिर क्या हुआ था? देखिए, 16 दिसंबर को हथुआ अनुमंडल में डीसीएलआर साहब के यहाँ मोटेशन का हम केस किए हैं। अच्छा। केस नंबर है 189/25, 190/25 और 191/25। 3 मोटेशन कैंसलेशन का मैं वहाँ पे आवेदन दिया हूँ, जिसकी पहली तारीख जो है वो 16 तारीख को थी। हाँ। लगभग ये हम मार्च के आसपास में या अप्रैल में मैंने ये एप्लीकेशन दायर किया था। अच्छा। उसी दरमियान हाजिरी वगैरह दे करके हम 12:13 पे लगभग हम वहाँ से निकले। तो हथुआ अनुमंडल साहब जैसे ही बाहर निकलिएगा ना, सामने वहाँ के 6 बार के विधायक, जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जी का पेट्रोल पंप और आवास दोनों है। वहाँ से मैं निकला और सीधा मीरगंज की तरफ चला। तो कुछ आगे बढ़ने के बाद में पप्पू जी का ही महिंद्रा ट्रैक्टर का एजेंसी है। उस एजेंसी के पास जैसे ही हम पहुँचे तो अचानक के कुछ बाइक सवार सामने से आ गए। तो हमें लगा कि अगल बगल में कोई घटना वगैरह कुछ ऐसा हो गया है या एक्सीडेंट वगैरह कहीं कुछ हुआ है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। लेकिन तुरंत हमको समझ में आ गया कि ये हमारे ऊपर में हमला हो गया, क्योंकि वो जल्दी जल्दी गाड़ी का गेट नोचने लगे, तोड़ने लगे, खोलने लगे। गाड़ी मेरी नई थी और तब तक हम देखे कि पीछे मुड़े तो देखे कि पीछे से भी कम से कम 10 से 15 की तादाद में लोग हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हम पर अचानक हमला हो गया। तब तक हमारे ड्राइवर साहब के सीट के तरफ में एक मोहम्मद कैफ नाम का लड़का है, उसने जो है वो पिस्टल से शीशा तोड़ने का कोशिश कर रहा था। तो जब नहीं टूटा तो हम मनोज को बोले कि भाई जल्दी भागो, ये तो गोली चला रहा है सब। तो एक गोली चलाया होगा तो शायद फायर नहीं किया, लेकिन फिर दोबारा वो गोली चलाया जो शायद नीचे लगा गिरा या साइड में कहीं पे वो चला गया। और तब तक हम लोग गाड़ी लेकर के आगे बढ़ चुके थे और रास्ता क्लियर मिला। लेकिन अपराधी हमको हथुआ मोड़, जो मीरगंज में हथुआ मोड़ बोलते हैं, वहाँ तक पीछा करते गए, जिसका रिकॉर्ड है। और इस सब मैं इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे गाड़ी में एडास सिस्टम है और कैमरा भी लगा हुआ है जो 24 आवर रिकॉर्डिंग करते रहता है। बाद में जब हम लोग गाड़ी में से रिकॉर्डिंग सब निकाल के देखे तो सारे के सारे लोग पहचान में आ गए। और जो घटना करवाए लोग हैं वो सब लोग वहीं इर्द गिर्द हम लोग का रेकिंग कर रहा था। आपने एफआईआर भी किया है? एफआईआर कौन से थाने में किया है? हथुआ थाना में। अच्छा। घटना जो है हथुआ थाना में ही हुआ है। तो ये कौन लोग थे? आपसे पुरानी रंजिश थी या? देखिए, पुरानी रंजिश नहीं, हमारा पैतृक गांव जो है वो राजापुर सवेजी है। अच्छा। हमारे परदादा जी जमींदार थे वहाँ पे। आज भी हम लोगों की काफ़ी ज़मीन है। 3-4 साल पहले हम लोग को पता चला कि हम लोगों का कुछ ज़मीन ये लोग बेच दिए हैं। तब हम लोग कागजात का जांच पड़ताल शुरू किया और हम लोग सही में पाए कि 8 से 10 बीघा ज़मीन ये लोग हमारा बेच चुके हैं। तो उस समय हम लोग आपस में भाइयों ने सलाह किया कि भाई इसको संवैधानिक तरीके से हम लोग को लड़ना चाहिए। तो उसी मतलब कि काम के लिए हम लोग मोटेशन कैंसलेशन का केस किए, क्योंकि जब ज़मीन कोई रजिस्ट्री हो गई, मोटेशन हो गया, तो उसका जो कानूनी व्यवस्था ये है कि सबसे पहले उसका मोटेशन कैंसिल करवाइए, रजिस्ट्री कैंसिल करवाइए, फिर आप दखल दहानी में जाइए। अच्छा, आप प्रशासन से अब क्या मांग के हैं गोपालगंज के? देखिए, प्रशासन से सबसे पहले मैं एसपी साहब को ही फ़ोन करके इन्फॉर्म दिया था, क्योंकि हमारे पास जो नंबर था वो पहले का था और सभी थाना का नंबर जो है नया जारी हुआ है, जो हमारे पास नहीं था। तो हम ऑनलाइन एसपी साहब का नंबर निकाले, एसपी साहब को फ़ोन किए हम। एसपी साहब ने सुना हमारी बात को और लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मीरगंज थाना हमारे पास, जहां हम वहां से भाग के बैठे थे, वहां हमारे पास पहुंच गई और तुरंत मीरगंज थाना हमको घटना स्थल पर ले गई। घटना स्थल देखने के बाद मीरगंज थाना ने बताया कि ये जो एरिया है ये हथुआ थाना में आता है, चलिए आपको हम हथुआ थाना पहुंचा देते हैं। अच्छा। फिर वो हमको एस्कॉर्ट करके ले जा करके हथुआ थाना पहुंचा दिया। हथुआ थाना में जा करके जब मैं बताया तो बड़ा वो बोले कि आवेदन दीजिए। हम आवेदन दिए
आवेदन में थोड़ी बहुत गलती भी हुई, क्योंकि उस समय आदमी होपलेस था। मान लीजिए कि जिस चीज़ का आदमी उम्मीद नहीं करता, अगर वैसा उम्मीद के विपक्ष कोई काम होता है तो आदमी होपलेस हो जाता है। हमको उम्मीद नहीं था कि इस तरह का घटना हो सकता है। अब क्या सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या है, वो लोग कौन, आपके रिलेटिव थे या आपके जानने वाले? देखिए, हमारे रिलेटिव नहीं है, जानने वाले लोग हैं। अच्छा। हम लोग जिस खानदान से आते हैं अलग हैं, वो जिस खानदान से अलग हैं। हाँ, जाति एक है, ये अलग बात है। लेकिन क्या हम निवेदन करेंगे प्रशासन से आप? देखिए, प्रशासन को हमने आवेदन दिया है, प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। और हम प्रशासन से यही कहेंगे कि आप सही चीज़ों को जांच करें। अगर हमारे साथ ये घटना हुआ है तो उन पे उचित कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरीके से पुलिसिया इकबाल जो है, इस पर सवाल उठता है कि भाई पुलिस से अगर हरकत में नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि आज हर लोग कोर्ट कचहरी जाते आते हैं, जिनकी भी समस्या है वो पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे। कानून व्यवस्था जहाँ जाने की इजाज़त देती है वहाँ जाएंगे। हमारे जैसे इजाज़त है कि भाई डिसीलर कोर्ट के पास पहले हमको जाना चाहिए, हम वहाँ गए हैं, आगे भी जहाँ जाना होगा जाएंगे। आवेदन दिया है, अभी तक 3 दिन 4 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। FIR बिलेबल सेक्शन में करके दे दिया गया है। यानी हमने पूरा एविडेंस दिया है, पूरा वीडियो दिया है, वीडियो से खींचा हुआ फोटो दिया है, उसके बावजूद बिलेबल सेक्शन में सब केस हुआ है। ये भी बहुत गलत है। खैर, प्रशासन जो करे, लेकिन हम इस इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम थाना में दिए हैं, DSP साहब को अभी दिए हैं, SDPO साहब को दिए हैं। अगर वहाँ से हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम SP साहब के पास जाएंगे। वहाँ से भी नहीं होगा तो हम DIG, IG, DG, DGP तक जाएंगे। उसके आगे हम गृह विभाग तक जाएंगे। उसके बाद भी नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।